क्वेश्चन नंबर 7 है। इन फिगर 7.21 AC equal AE, AB equal AD and angle BAD equal angle EAC so that BC equal DE। बोला है कि AC जो है AC ये वाली लाइन A से C की दूरी जो है लाइन है वो इक्वल है AE के, A और E लाइन के इक्वल है। एंड AB जो है ये वाली लाइन तो किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। ये दिया हुआ है। दो पार्ट तो पहले ही पता है, कन्वेंस अगर प्रूव करना है तो तीन चीज पता रहना चाहिए। दो पहले से पता है। एक बोला है कि एंगल BAD, अब BAD कौन सा है, BAD मतलब ये वाला पार्ट जो है इक्वल होगा एंगल EAC के, EAC मतलब इस वाले पार्ट के इक्वल है। अब हमें क्या है, अगर मान लीजिए ABC ट्रेंगल मानेंगे तो उस ट्रेंगल में ये वाला रिक्वायर होगा ये कोण, एंड इस ट्रेंगल में क्या होगा AED में देखेंगे तब भी ये वाला एंगल रिक्वायर होगा। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, DAC ऐड करेंगे। तो इक्वल लिखिए, इक्वेशन पहले ये लिख रहे हैं। एंगल दिया हुआ है BAD इक्वल है एंगल EAC की। अब दो ट्रायंगल में रिक्वायर ये वाला एंगल दोनों तरफ है, तो कौन सा रिक्वायर है, DAC। एंगल DAC हम दोनों तरफ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो BAD प्लस एंगल DAC इक्वल एंगल EAC, इसमें भी ऐड करेंगे एंगल DAC। कोई भी अगर दो पार्ट इक्वल है, 2 और 2 इक्वल है तो इस तरफ हम कुछ भी ऐड कर देंगे, तो जो ऐड करेंगे सेम इस साइड भी ऐड करेंगे तब भी इक्वल होगा, 7 इक्वल 7। इसी तरह अगर एंगल BAD इक्वल है EAC के, एंगल BAD जो है वो इक्वल है EAC के, तो इसमें हम एंगल DAC अगर दोनों साइड ऐड करेंगे तब भी इक्वल ही होगा। अब BAD और DAC से बना कौन, BAD एंड DAC दोनों, तो यहां से यहां तक का हम लेंगे, यहां से यहां तक। इस वाले पार्ट का क्या नाम होगा, BAC। एंगल BAC इक्वल होगा, अब EAC में हम DAC ऐड करें तो ये यहां से यहां तक हुआ, इस ये वाला पार्ट, तो इस वाले पार्ट को बोलेंगे EAD। तो एंगल EAD बोलेंगे इसको, EAD इक्वल है दोनों। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 इन ट्रेंगल से अब हम कन्ग्रेंस प्रूव करेंगे। कन्ग्रेंस प्रूव करने के लिए ट्रेंगल है एक ABC ट्रेंगल, ये A से B जाएंगे, B से C, C से फिर ये, तो ABC ट्रेंगल ABC इन ट्रेंगल ABC इक्वल एंड ABC एंड और कौन सा ट्रेंगल प्रूव करेंगे, AED ट्रेंगल AED से। अब इसमें देखेंगे क्या क्या इक्वल है। पहला नंबर बोला है कि AC जो है वो इक्वल है किसके, AE के। AC जो है वो इक्वल है AE के। इस वाले ABC में AC पार्ट, ABC में AC एंगल जो AC लाइन जो है वो इक्वल है AED ट्रेंगल में AED ट्रेंगल के AE लाइन से। ये गिवन है तो यहां लिखेंगे ब्रैकेट में, रीजन लिख देंगे गिवन। अब उसके बाद आगे देखेंगे तो AB इक्वल है AD के, AB ये वाली लाइन ABC ट्रेंगल में AB लाइन जो है इक्वल है किसके, AED में AD के, तो AB इक्वल AD लिखेंगे। AB इक्वल AB होगा, AB इक्वल है AB इक्वल है AD के। ये कैसे हुआ इक्वल, ये भी गिवन है, क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, तो गिवन है, ये गिवन है।
अब थर्ड पार्ट में देखेंगे तो एंगल ये वाला BAC जो होगा, BAC इक्वल है किसके, EAD के। तो लिखेंगे एंगल BAC इक्वल होगा एंगल EAD के। कौन से रूल से, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें साइड साइड एंगल तीनों चीज मिल गए। अब हम लिखेंगे कि ट्रेंगल जो है ABC, कनग्रेंस का ये सिंबल है, कनग्रेंस है ट्रेंगल AED के। किसके रूल से, साइड साइड एंगल के रूल से। अब देखें ABC है कौन सा, तो ABC ये वाला, ये पूरा जो पार्ट है इक्वल है AEAD के, इस वाले ट्रेंगल के। दोनों इक्वल हो गए, कंग्रेंस है, मतलब कि सर्वांगसम है, तो सभी साइड और सभी एंगल किसी न किसी के इक्वल है। अब बोला है प्रूव करना है कि शो करना है BC जो है वो इक्वल है DE के। अब BC लाइन कहाँ है, B और C इक्वल है किसके, DE के। एक इस वाले ट्रेंगल की ये BC लाइन है, साइड है, और इस वाले ट्रेंगल की ये DE साइड है। तो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। किसके रूल से, CPCT के रूल से, CPCT के रूल से। CPCT का फुल नेम होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्वेंस ट्रेंगल। ये प्रूफ हो गया।